Hello student, मैं अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम टू यू ऑल अगेन इन माय यूट्यूब चैनल ट्रायंगल एकेडमी। सो हमने सेट थ्योरी के सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने 2 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया। तो थर्ड लेक्चर ये है और थर्ड लेक्चर में हम करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट को। ये लास्ट लेक्चर में छूट गया था, तो मैंने सोचा इस वीडियो में इसे हम इंक्लूड कर लें। तो इन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? A non-empty set of which all the set considerable as a subset is known as universal set। अब इसका मतलब क्या है? एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट मान लेते हैं हम लोग ए क्यों मानते हैं, सीधा सीधा यू मान लें। ए नॉन एम्प्टी सेट मान लेते हैं कि यू, जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे सब सेट होंगे, सेट होते हैं, जितने भी हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे एज ए सब सेट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सेट बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर या किसी भी चीज का सेट हम लोग ले लेते हैं, वो इसके अंदर क्या होगा, सब सेट के फॉर्म में लिए जाएंगे। जितने भी सेट पाए जाते हैं यहाँ पे सब सेट कौन होंगे, सेट, जो सेट हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर सब सेट के फॉर्म में इंक्लूड किए जाएंगे, उसे हम कहेंगे कि वो यूनिवर्सल सेट है। अगर इसके अंदर इंक्लूड कर लें नेचुरल नंबर का सेट और क्या बोलते हैं होल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, कुछ भी अगर इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर लें तो वो सारे के सारे ये अब खुद ही एक सेट होते हैं, लेकिन इसके अंदर ये सारे के सारे सब सेट के रूप में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट, अगर इसका हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या हो सकता है, एग्जांपल में हो सकता है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, अब पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा, जितने भी कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज पॉपुलेशन, ऑल कंट्रीज पॉपुलेशन इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। तो जितनी भी कंट्रीज के पॉपुलेशन वो आपस में एक खुद का, जैसे हम इंडिया का ले लें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये अपने आप में एक सेट का काम करेगा, ये खुद ही एक सेट का काम करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अदर स्टेट, जितने भी स्टेट हैं हमारे पे, हमारे इंडिया में, उतने उतने स्टेट की हम लोग पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, ये अपने आप में एक सेट का काम कर रहा है। लेकिन यूनिवर्सल सेट में, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें ऐसे ही सेट जो होते हैं वो सबसेट का काम करते हैं, यहाँ पे ये सबसेट का काम करेंगे। समझ में आ गई बात? जितने भी सेट होते हैं जब वो इंक्लूडेड करके, आपस में सारे इंक्लूड करके तब एक सेट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ ये यूनिवर्सल सेट है। एक और एग्जांपल अगर मैं बता दूं, एग्जांपल में होगा पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अब प्लेन, आपके पास कोई एक प्लेन दिया गया है, प्लेन, इसमें पाए जाने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब वो खाली ना, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है अगर सब सेट हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ विच ऑल द सेट कंसिडरेबल एज ए सबसेट, उसके अंदर जितने भी सेट होते हैं, जितने भी सेट पाए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे कंसीडर किए जाते हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं एज ए सबसेट। जितने भी सेट होते हैं वो एज ए सबसेट उसमें कंसीडर किए जाते हैं, तो उससे हम कहेंगे कि हाँ वो यूनिवर्सल सेट है। आप इसको नोट करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास ए एंड बी दो सेट हैं आपके पास, देन द कॉमन एलिमेंट lie on set A and set
set B is known as intersection of set. इसका मतलब क्या हुआ? If A and B are two sets, then the common element lie on set A and B is known as intersection of set. For example, अगर हम देखें, हमने ले लिया A के अंदर लाई कर रहे हैं स्मॉल a, B, C and D, एंड हमने दूसरा सेट ले लिया B, यहाँ पे दिया गया A and B, तो इसमें लाई कर रहा है C, D, E and F. तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होगा? इंटरसेक्शन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इंटरसेक्शन, यहाँ पे मैं लिख दूं, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B होगा द कॉमन एलिमेंट जो लाई करे किसके? सेट A और सेट B के बीच में. तो A इंटरसेक्शन B हो जाएगा हमारा, A है इसमें, B है लेकिन A B इसमें नहीं है, E F इसमें है, E F इसमें नहीं है, इसमें कॉमन कौन सा है? C and D, C D कॉमन है इसमें, तो हमारा A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? C, D. ये हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B. मतलब जो कॉमन एलिमेंट सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट लाई करता है उसी को हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहते हैं. अब बात आ गई कि यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट किसे कहते हैं? यूनियन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दिख रहा है यू है तो यू से ही यू, यूनियन. ऑल द एलिमेंट लाई ऑन सेट A एंड B इज नोन एज यूनियन ऑफ सेट. मतलब अगर हम ले लें एक सेट A जिसके अंदर आ गए A B C D, दूसरा सेट ले लें B जिसके अंदर आ गए C D E F. तो अगर इसकी बात करें कि इसमें सभी एलिमेंट जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे यूनियन ऑफ सेट बताएंगे. तो अगर A यूनियन B करें तो इसमें आएगा A B C D E F. तो यूनियन ऑफ सेट में आपके सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं आपके वो सारे के सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे, उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ सेट. अगर इसी का इंटरसेक्शन देखना हो, इंटरसेक्शन वो होगा जो कॉमन होगा, जैसे C और D कॉमन है तो C और D इसमें इंटरसेक्शन का काम करेगा, लेकिन यूनियन का काम क्या करेगा कि पूरा का पूरा A B C D E F, तो ये पूरा का पूरा यूनियन का काम करेगा. आप इसको नोट डाउन करिए. अब हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं जो कि अलजेब्रिक सेट्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो इसमें पहला लॉ क्या होता है आपका? कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा, मैं आपको इसका यूनियन और इंटरसेक्शन के दोनों के लिए मैं आपको बता रही हूँ. एक सेट आपके पास A है, एक उसका यूनियन और B, A B का यूनियन इज इक्वल्स टू B यूनियन A. मतलब अगर आप A यूनियन B करें या फिर B यूनियन A करें तो उनकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी. ऐसा सेम इंटरसेक्शन में भी होगा. A इंटरसेक्शन B या फिर B इंटरसेक्शन A करें तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो आपको इक्वल ही मिलेगी. अगर आप एग्जाम्पल से अगर आप इसे देखें तो A मान लेते हैं आप 1 2, B मान लेते हैं आप 1 3. तो A यूनियन B करने पे भी आपको क्या मिलेगा? 1 2 3. और B यूनियन A करने पे आपको क्या मिलेगा? ये 1 2 3. सेम एज इट इज आपको इंटरसेक्शन में भी करना है, आपको इनकी वैल्यू इक्वल ही मिलने वाली है.
तो पहला कॉम्यूटेटिव लॉ क्या क्या कहता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। और दूसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एक मिनट रुकिए। एसोसिएटिव लॉ कहता है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B और यूनियन A यूनियन C, राइट। एक मिनट ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा A यूनियन B यूनियन C। और फिर सेम एज इट आपको इंटरसेक्शन में करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में आपका A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू है आपका 2 3 4 एंड C इज इक्वल टू है 3 4 7, कुछ भी करके मान लीजिए। तो पहले आप देखेंगे B इंटरसेक्शन C में, इंटरसेक्शन के लिए बता रही हूँ आपको। B इंटरसेक्शन C क्या होगा? B इंटरसेक्शन C कॉमन जितने एलिमेंट होंगे, कॉमन आपके कौन कौन से 3 4, तो हो जाएगा 3 4। अब B इंटरसेक्शन C के साथ में आपको A का इंटरसेक्शन करना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब आपको इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, आपको क्या दिख रहा है? कॉमन 3 दिख रहा है। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो A इंटरसेक्शन ऐसे ही अगर आप करेंगे, A इंटरसेक्शन B अगर कर लें इधर, A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B होगा 2 3, 2 3 आपके कॉमन है इधर 2 3। और अगर इसी का इंटरसेक्शन हम लोग C के साथ में कर दें, तो C में भी 3 आपको कॉमन दिख रहा है इसमें, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अगर इसको इधर करें तो, राइट। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों ऐसे ही यूनियन में भी ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अब थर्ड लॉ क्या होता है? थर्ड लॉ होता है आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट क्या होता है? अगर आप फाई के साथ में, फाई मीन्स नल सेट या फिर उससे वॉइड या एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तो अगर आप A यूनियन फाई करेंगे तो आपको A मिलेगा, या फिर अगर आप A इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो आपको फाई मिलेगा। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब फोर्थ लॉ क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या लिखेंगे? इधर का मैं इरेज कर देती हूँ। ये होता है रुकिए एक मिनट, ये होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, राइट। ये है यूनियन के लिए। इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन वाले में आपको करना है कि जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन, जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको यूनियन करना है। अभी फिर देख लें, अगर A यूनियन
B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। मतलब अगर आप B यूनियन C लेते हैं और उसमें A का इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C का आपको यूनियन मिलेगा। और अगर आप B इंटरसेक्शन C का यूनियन आप A के साथ में करते हैं तो आपको A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। अब फोर्थ लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, A माइनस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A माइनस B यूनियन A माइनस C। और A माइनस B यूनियन C होता है A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आप B इंटरसेक्शन C का A के साथ में अगर आप उसका माइनस करते हैं तो आपको A माइनस B और A माइनस C का यूनियन मिलेगा। और अगर आप B यूनियन C को A में से माइनस करते हैं तो आपको A माइनस B और A माइनस C का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। आप ये सारा कुछ नोट डाउन करिए। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंट ऑफ अ सेट। डिफरेंट ऑफ सेट्स, डिफरेंट का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अंतर, डिफरेंट मीन्स अंतर। अंतर दो सेट का अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। ए डिफरेंस बी, इसकी डेफिनेशन है ए डिफरेंस बी where the elements of A, where मत करिए आप, is the set where elements of set A lie which are not present in set B। ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि A माइनस बी आपको करना है। ए डिफरेंस बी, A माइनस बी, या फिर कई बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो ए डिफरेंस बी आपका क्या होता है, ए डिफरेंस बी का डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है कि ए डिफरेंस बी का वह सेट जहाँ पे आपके ए के एलिमेंट्स लाई करेंगे लेकिन वो एलिमेंट्स लाई नहीं करेंगे जो सेट बी में होंगे। जैसे एग्जांपल में ए को ले लेते हैं 1 2 3 4, बी को ले लेते हैं 4 5 6 एंड 7। तो क्या हो रहा है, ए माइनस बी मतलब ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसमें सेट ए के ऐसे एलिमेंट लाई करेंगे जो सेट बी में नहीं होंगे। मतलब 1 इसमें नहीं है, ये लाई करेगा। 2 इसमें नहीं है, ये भी लाई करेगा। 3 इसमें नहीं है, ये भी लाई करेगा। लेकिन 4 लाई नहीं करेगा क्योंकि 4 आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो a माइनस बी होगा सेट 1 2 3 का। तो इसे कहते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ अ सेट। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही।